जय हिंद बच्चों। चलिए सभी अच्छे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए इंटर का परीक्षा हो रहा है, लेकिन है ना मैट्रिक का भी तुरंत खुद भी करेगा। इंतजार अब खत्म होने वाला है। तैयारी एकदम जोर शोर से करते रहिए। और आज चलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल जो आता है, ये देखिए 2019 का प्रथम पाली का 27 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर का सवाल है, कौन होगा 5 नंबर का। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के ओनियन कोण को कोण क्रमशः 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई निकालना है और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी, माने फिगर बनाएंगे, समझाएंगे क्या क्या। इतना बड़ा सवाल पढ़ के बच्चा सब कहता है बाप रे बाप, इतना बड़ा का सवाल बा, बनबे ना करी, बड़ी भारी बा। लेकिन भारी नहीं है, आसान है। केवल आप फिगर समझ लीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा, है ना। केवल फिगर समझ लीजिएगा। चलिए हम फिगर समझाते हैं। देखिए फिगर क्या है। बड़का एगो सड़क बा, कौ बैठ गए, है ना, हेजा, है ना। सड़क बा कितना बा, सड़क बा 80 मीटर के। कितना बा, सड़क के इतना चौड़ा सड़क है, कौ मीटर के है, 80 मीटर के है। ध्यान दीजिए 80 मीटर चौड़ा सड़क है। आज दोनों सड़क के किनारे दो खंभा है, सीधे सीधे खंभा जो है सीधे सीधे है ना। खंभा जो है सीधे सीधे। चलिए हम फिगर बना के समझाते हैं। ये सीधे सीधे खंभा है और दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। दोनों की दूरी क्या है, कल है ना, समान लंबाई के है। आमने सामने दो समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। दो खंभा है, इसको हम लोग मान लेंगे, माना कि ए बी सी डी। चलिए इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ध्यान दीजिए अब क्या कह रहा है कि दो को समान लंबाई खंभा है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, एक बिंदु है ना, एक बिंदु से खंभे का शिखर कोण है। तो शिखर का ओनियन कोण, है ना, शिखर का ओनियन कोण क्रमशः कह रहा है। क्रमशः मतलब पहले है तब है ना। तो शिखर के ओनियन कोण वो बिंदु है होगा, बिंदु कोई मान लिया जाएगा। शिखर का पी मान लीजिए, पी क्यू आर एस टी कुछ मान सकते हैं, है ना। शिखर का ओनियन कहते हैं, तो पहला है 60 डिग्री, क्रमशः कहा है 60 डिग्री। फिर है कितना, 30 डिग्री। कौ डिग्री है, 30 डिग्री। चलिए फिगर तो समझ लीजिए, दोनों है समान लंबाई के। इसको इंच मान लिया जाए, इसको इंच मीटर मान लिया जाए। दोनों समान लंबाई के हैं, है ना, मान लिया जाएगा। क्या मानेंगे, पहले हम लोग ये फिगर समझ लीजिए, है ना। ये आपका फिगर है, सवाल यहां से लेके यहां तक है। ये जो है ये सवाल है ना, ध्यान दीजिए, ये सवाल है, ये आपका सवाल है ना। ये आपका फिगर है। फिगर समझिएगा, बन जाएगा। फिगर ही मेन चीज है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लिया जाएगा। फिगर तो बन गया, समझ लिया। अच्छा देखिए अब क्या, टोटल कितना है, 80 मीटर है। कितना है, 80 मीटर है। तो इसको हम लोग एक्स मान लेंगे। यहां से दूरी को, माने एपी को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, है ना। तो जब एपी एक्स हो जाएगा तो है कितना हो जाएगा, पीसी। तो पीसी आपका हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर, है ना। ध्यान से फिगर ध्यान से देखिए, फिगर समझिएगा, हिसाब आपका बन जाएगा, है ना। चलिए यहां देखिए मान लेते हैं हम लोग, फिगर ही होगा ना। अब यहां हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे, देख लीजिए। अब यहां लिखेंगे हम माना कि ए बी और सी डी दो समान लंबाई के दो खंभे हैं, है ना। क्या खंभे है ना, खंभे हैं, दो समान लंबाई के खंभे हैं, जिसकी ऊंचाई कितना है, एच मीटर है ना। अर्थात देख सकते हैं हम लोग, अर्थात ए बी बराबर
CD बराबर इंच मीटर, है ना। कितना है, इसको हम लोग इंच मीटर माने, कितना माने हैं, इंच मीटर माने हैं। अच्छा, AB सड़क कितना चौड़ा है, AB कितना है, AC 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 कितना है, AC है 80 मीटर, AC कितना है 80 मीटर, है ना। चलिए, तो बिंदु से पूछ रहा है ना, बिंदु से कहने का मतलब सवाल क्या पूछ रहा है, खंभा की लंबाई पूछ रहा है। आप पूछ रहा है कि जो बिंदु है, बिंदु से खंभा के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो बिंदु से खंभा के बीच की दूरी एक से समान है, क्या हो जाएगा, तो टोटल में से दूरिया में से एक से घट जाएगा, तो ये बच जाएगा। अच्छा, तो ऐसे कितना 80 मीटर है। तो चलिए क्या माना हम लोग, माना क्या ना, यहां माने हैं, माना कि खंभा से बिंदु के बीच की दूरी मैंने AP, माना कि AP कितना है, AP x मीटर है, कितना है, x मीटर है। तो चलिए मानिए, हम मान के चलते हैं, तो माने कि ये AP x है, तो PC कितना हो जाएगा, तो PC बराबर कितना हो जाएगा, तो PC बराबर हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। क्लियर, इतना बात क्लियर हुआ ना, इतना हो गया। अब चलेंगे, अच्छा ओनियन कोण कितना है ना, त्रिभुज में ये भी लिख देंगे। ओनियन कोण 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, यानी कोण BPA चाहे APB कुछ ही लिख सकते हैं, है ना। कोण APB कितना है, एगो 60 डिग्री है ना, ओनियन कोण है। एगो आपका CPD, कोण CPD ये कितना है, 30 डिग्री है, क्या है, ओनियन कोण है। चलिए, इतना समझ में आया आपको। इसके बाद हम लोग फिगर को रखना पड़ेगा, बिना फिगर के कुछ बनबे नहीं करेगा, ध्यान दीजिए। ये जो लिखा गया है फिगर में, है ना, फिगर बता के फिर यहां पर लिख देना चाहिए, चाहे इसको पहले लिख दीजिएगा, है ना। यहां पर आप फिगर बना सकते हैं तो इतना लिख दीजिए। चलिए फिगर बना सकते हैं, कोनो काम कर सकते हैं आप, पहले फिगर बना दीजिए। आइए मान लीजिए, माना कि AB और CD दो समान लंबाई के खंभे हैं, अर्थात AB बराबर CD कितना है, इंच मीटर माने हैं। अच्छा, AC 80 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, 80 मीटर है, तो माना कि AP कितना है, x है, तो PC कितना आ गया, इतना आपको निकालना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, ये ध्यान रखना, क्या निकालना है, क्या मालूम है, तो मालूम है AP और मालूम है AB, है ना। तो लंब मालूम है, आधार मालूम है। तो पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज चलेंगे APB में चलेंगे, कौनों में चल सकते हैं, इसमें भी चलेंगे चाहे इसमें, कौनों से चल सकते हैं हम, है ना। हमको ऊंचाई निकालना है और खंभा से बिंदु से बीच की दूरी निकालना है, इतना ध्यान रखना है। तो ये वाला समझ लिया आप, इसको मिटा दें। चलिए एक करके हम बनाएंगे हम लोग, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं आप, इसका कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हाँ चलते हैं त्रिभुज। देखिए चलते हैं, इसको समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, कि खंभा क्या होता है, सीधा होता है, खंभा जो होता है सीधा। थोड़ा 5 नंबर का है, समझने में टाइम लगता है, लेकिन अगर अभ्यास कीजिएगा तो 5 मिनट 3 मिनट में बन जाएगा, 4 मिनट में, है ना। चलिए चलते हैं अब त्रिभुज त्रिभुज APB में, त्रिभुज APB में ध्यान दीजिए। APB में क्या क्या मालूम है, आधार मालूम है, में आधार कितना है आपका, आधार है, आधार क्या है, आधार ध्यान दीजिए, आधार है AP, ध्यान दीजिए, आधार है AP और लंब है AB, है ना। तो इसको हम लोग x मान है, x मीटर। अच्छा, लंब कौन है, लंब आपका AB है, लंब क्या है, AB है, सब समझते चलिए। आइए को समझ लीजिए क्या है, ये है इंच मीटर, क्या है, इंच मीटर। तो याद कीजिए फॉर्मूला, है ना, लाल बटा काका बताया था, याद कीजिए। तो यहाँ कौन सूत्र है, लंब मालूम है, आधार मालूम है, लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो कौन फॉर्मूला लगेगा 60 के, तो 3 का लगेगा, लंब बटा आधार। याद कीजिए, लाल बटा काका, तो लंब बटा आधार 10 का, है ना। चलिए इसलिए
टेन 60 डिग्री है ना, टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बाटा आधार। क्या होगा आपका फॉर्मूला होगा लंब बाटा आधार, है ना। तो लंब कितना है, एच है, आधार कितना है, तो एक्स है। तो क्या लिखते हैं हम, यहां हम लिख सकते हैं एच बाटा एक्स। और √3 का मान कितना होता है, सॉरी 60 का मान होता है √3, 60 का √3 होता है मान। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका टेन 60 के मान होता है √3, एच बाटा एक्स। तो तीसरा चीज गुना कर दीजिए तो एच का मान निकल जाएगा। तो एच कितना आ जाएगा, वर्ग कीजिएगा तो एच बराबर आ गया है ना √3x। इसको समीकरण 1 हम लोग मान सकते हैं। चलिए तो समीकरण का क्या गया, एच बराबर √3x। एक समीकरण समझिए, समीकरण 1 तक समझ लिया आप, समझ में आएगा नहीं, फिगर रखना पड़ेगा, बिना फिगर काम नहीं चलेगा। फिर इसी को हम मिटाएंगे, है ना। आपकी बार चलेंगे त्रिभुज, आपकी बार चलेंगे त्रिभुज CPD में, है ना। आपकी चलेगा क्या चीज APB में, तब चलेंगे CPD में चलेंगे। समकोण त्रिभुज कह सकते हैं या त्रिभुज कह सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ लिए, चलिए आगे चलते हैं। चलिए समीकरण का काम था इसलिए समीकरण लिख लिए। थोड़ा सा क्या कहा जाए, मैंने अभी चल रहा है वही हालत, अभी बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आगे हम पढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा भी कमी है। डिजिटल हो जाएगा, डिजिटल होगा तो कोई इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत टिपिए तुरंत हो जाएगा। लेकिन भगवान को याद कीजिए, सब कुछ हो जाएगा भगवान भरोसे। चलिए आज हम क्या चलते हैं, अब चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज CPD में, है ना। अब समकोण लिख सकते हैं, है ना। देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, है ना, CPD में, CPD में। चलिए तो समकोण त्रिभुज CPD में तो क्या हो जाएगा, आधार कितना मालूम है आपका, आधार मालूम है 80 माइनस x मीटर, है ना, 80 माइनस x मीटर। और लंब कितना मालूम है, लंब मालूम है h मीटर। ध्यान दीजिए, CD हो गया लंब और PC हो गया आधार। तो यहां भी कौन सूत्र रहेगा, टेन 30 डिग्री, लंब बटा लंब और आधार में, लंब और आधार मालूम है ना, जो मालूम है उसी फॉर्मूला बनेगा। इसलिए क्या लग जाएगा, इसलिए टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर, डिग्री थोड़ा सा है ना इसको कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, लंब बाटा आधार, लंब बाटा आधार। लंब कितना है, लंब हमारा h है। अच्छा जी, टेन 30 का मान कितना होगा, 1/√3, 1/√3, है ना। लंब है h और आधार है 80 माइनस x। चलिए अब क्या करें हम लोग, वर्ज गुणन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, h√3 बराबर 80 माइनस x। इसको समीकरण हम लोग 2 मान सकते हैं, इसको समीकरण हम लोग 2 मान सकते हैं, है ना। अब समीकरण 2 में 1 का मान रखेंगे, समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में h के मान रखेंगे हम लोग। h का मान कितना आया है, √3x आया है ना, √3x, x में रूट नहीं है, माने जो x है रूट में नहीं है ना। तो समीकरण लिख सकते हैं हम लोग, है ना। क्या लिखेंगे, इतना समझ में आया। चलिए अब यह लिखेंगे, अब समीकरण, है ना, अब समीकरण 2 में, है ना, h का मान रखने पर, h कितना आया है, चाहे समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में, है ना, यहां लिख सकते हम लोग। क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर, चलिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान हम लोग रखेंगे। चलिए फिर इसको मिटाते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, समझ लीजिए आप लोग अच्छा से। आइए अब देखिए मान रखना है ना,
समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान हम रख रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये समीकरण 2 था। तो समीकरण 2 क्या है? चलिए, समीकरण 2 था h√3 बराबर 80 माइनस एक्स, है ना। तो एच का मान कितना है? √3x है। क्या है? एच का मान है √3x गुने √3 हो जाएगा। आई क्या होगा? 80 माइनस एक्स। ध्यान दीजिए, तो √3 में गुना करेंगे क्या होगा? 9 होगा, और 9 का वर्ग क्या होगा? 3। चाहे ऐसे भी याद कीजिए, अगर √3 में गुना होता है तो 3 हो जाता है, रूट खत्म हो जाता है ना, रूट खत्म हो जाता है, 3x हो जाएगा। तो 80 माइनस एक्स, तो एक जाती अपना तरफ आएगा, माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 3x प्लस 1 बराबर 80, है ना। तो कितना हो जाएगा? 4x बराबर 80। तो x बराबर, है ना, क्या हो जाएगा? 4 से कट जाएगा, बीचों का 80। तो कितना आ गया? x बराबर आपका 20 मीटर आ गया। ध्यान दीजिए, क्या गया? x का मान आ गया 20। हम लोग x किसको माने थे? AP को x माने थे। तो ये आ गया कितना? 20। ये कितना होगा? 80 में से 20 घट जाएगा, 60। यानी दोनों बिंदु P से दोनों खंभे के बीच की दूरी निकल गया है। इतना क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? ये सब अब टोटल है नहीं, डिजिटल है नहीं कि आपको बढ़ा दिखा दे, लेकिन समझिए वो वाला जो बना है उसको देख के अब यहां देखिए, समझिए, है ना। तो इसके बाद चलते हम लोग, ये हो गया। अब x माना गया, अब हम लिख देंगे दोनों खंभों के बीच की दूरी, है ना। दोनों खंभों के बीच की दूरी अब निकल गया, है ना। तो x आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो AP का मान आ गया, देख लीजिए इसको। अच्छा, ध्यान से, मजबूरी सबके साथ होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं। देखिए हम लोग आगे देखते हैं, मानता गया x आ गया हमारा। तो हम क्या लिख सकते हैं? AP, है ना। AP कितना आ गया? AP कितना था? x था। तो x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 20 मीटर, है ना। अच्छा, और PC कितना था? PC आपका कितना था? PC था 80 माइनस, है ना, 80 माइनस x। तो 80 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा? 60 मीटर। कितना होगा? 60 मीटर। दोनों आ गया। ये नहीं पूछ रहा था कि बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर कोण को 60 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों से बिंदु के दूरी ज्ञात करना है। तो ये भी आ गया, ये बिंदु P है, तो खंभा से बीच की दूरी कितना आ गया? ये आ गया AP, ये आ गया PC, दोनों आ गया। अब चलिए, समीकरण 1 हमारा क्या था, है ना। समीकरण H बराबर क्या था? तो हमको H का मान निकालना है। तो H बराबर क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में, है ना, हम लोग x मान रख देंगे, है ना। समीकरण 1 क्या था? ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना, x का मान रखने पर, तो आप लोग देखे होंगे समीकरण 1 क्या था। तो समीकरण आपका था h बराबर √3x था। क्या था? √3x था, है ना। तो h बराबर क्या हो जाएगा? x मान कितना था? x मान कितना आया है? 20 आया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? h बराबर 20√3 मीटर। h भी निकल गया। जो हम लोग दोनों खंभों के बीच की दूरी जो एक बराबर था, उसको हम लोग h माने थे। तो h कितना आया? h आ गया 20√3 मीटर। और दोनों खंभों के बीच की दूरी 20 मीटर और 60 मीटर। तो तीनों एक जगह पर लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा, है ना। यहां पर लिख दीजिएगा AP बराबर 20 मीटर, PC बराबर 60 मीटर। तीनों आपका आंसर हो गया, है ना। एक जगह लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। H भी हो गया, दोनों खंभों के बीच, दोनों खंभों की लंबाई H हो गया 20√3 मीटर। अच्छा, AP हो गया 20 मीटर, PC हो गया 60 मीटर है। ये 60 मीटर, ध्यान दीजिए, है ना। अभी मत कहिए कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे, है ना। सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। पढ़ने से मतलब है, पढ़ाई से मतलब है। इसको पढ़िए, पढ़ाई कभी खराब नहीं होता। चाहे स्लेट पर पढ़िए, चाहे कॉपी पढ़िए, चाहे डिजिटल पढ़िए, पढ़ाई वही होता है ना। तो फैशनेबल हो जाता है,
इतना सही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई से मतलब रखिए, इसको पढ़िए, सीखिए और परीक्षा में इस तरह का सवाल बनाकर 5 नंबर जरूर लाइए, है ना। भारी नहीं है, क्योंकि सवाल देखने में बड़े भारी लगता है। इतना सवाल पढ़ता है बच्चा नो, बाप रे बाप, बड़ा का है कितना मैंने बवंडर भाई, बनी कि ना बनी देखिए कि वो छोड़ देता है ना, बाद में बनाओ जी, बाद में बनाओ जी, दूसरा बनाओ जा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर सवाल ये 5 नंबर का है, बात है 5 नंबर का, 1 नंबर की बात नहीं है, 5 नंबर का है। अगर आप इसको समझ के ऐसा बना दीजिएगा तो हम कहते हैं कि आप अभ्यास कीजिएगा तो 4 मिनट में इसको बना दीजिएगा। अभ्यास करने की जरूरत है, अभ्यास कीजिएगा तो 4 मिनट में इसको बना, आराम से कुछ करना है थोड़ा, ये फिगर बना देना, फिगर बना के त्रिभुज मान रख के लंबटा मैंने 10 के मान रख देना है, लंबटा धार निकाल देना है, बस बन जाएगा तुरंत। इसका मान आ जाएगा, दोनों खंभे के बीच की दूरी आ जाएगा, तुरंत निकल जाएगा, एकदम गहरा सत्कर है। इसको अभ्यास कीजिए और परीक्षा एकदम नदी का रहा है, खूब मेहनत कीजिए। खूब मतलब कि भर दिन पढ़ते मत रहिए, कहने का मतलब कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए और अपना मेहनत जारी रखिए और अच्छा नंबर लेके आइए। ये हमारा दुआ है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को शुभ आशीष है कि जाए परीक्षा में बम्फर नंबर लेके एकदम 100 में 100 लेके 95 लेकर आए, है ना। चलिए अच्छा, इसको पढ़िए, ध्यान कीजिए। जय हिंद, जय भारत।